अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। पाकिस्तान में इस वक्त मुझे एक बात की जा रही थी कि जनाब आप मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के ऊपर आ जाएंगे। डॉलर जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस को डिटरमाइन कर देते हैं, दैन उसके बाद हालात बेहतर होंगे। अब डॉलर जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट कर गया, लेकिन पोर्ट के ऊपर कंटेनर्स अभी भी उस तरह से मौजूद हैं और पाकिस्तान में बड़े पेचीदा किस्म के मसाइल हैं। आपका एक भरपूर तादाद में आपका जो डॉलर है वो इस वक्त फीड हो रहा है अफगानिस्तान के हवाले से, स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान में। और हम जानते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान के जो रिजर्व्स हैं, अफगानिस्तान के जो असासे हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको फ्रीज किया हुआ है आफ्टर तालिबान एरा जब शुरू हुआ। तो पाकिस्तान के अजनास भी स्मगल हो रही हैं, पाकिस्तान का डॉलर भी इस वक्त स्मगल हो रहा है और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बड़े मुश्किल हालात में एज कम्पेयर टू अफगानी करेंसी। ज़ाहिर है कि वहाँ पर तो डॉलर की रेल पेल इस वक्त नज़र आ रही है इस तमाम हवाले से। तो आज के प्रोग्राम में डॉलर के इन्हीं मुख्तलिफ पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे। चूँकि मैंने पोर्ट का जिक्र किया तो इससे पहले भी बात की जा रही थी कि तादाद में एक पोर्ट के ऊपर कंटेनर्स मौजूद हैं, दालों से लेकर दवाओं तक और दवाओं के खाम माल तक इस वक्त वहाँ पर कंटेनर्स मौजूद हैं जिनकी क्लियरेंस नहीं हो पा रही। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक तो ये ज़रा एक्सचेंज रेट को थोड़ा सा मार्केट बेस्ड के ऊपर लेकर आए और फिर गवर्नमेंट की तरफ से किए कि जनाब जो पोर्ट के नुकसानात हैं, डैमेजेस वगैरह जो हैं वो गवर्नमेंट पे ऑफ करेगी। इन चीज़ों का कितना बेहतर, कितना बड़ा रिलीफ मिला, ज़रा इसके ऊपर मैं आज बात करूँगा। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन जनाब अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहूँगा, कुछ मेरे ख्याल से 2 हफ्ते कबल आप इस प्रोग्राम में आए थे, तब से अब तक हालात किस हद तक बेहतर हुए तो वो भी बताइए, और अगर बदतर हुए तो ज़रा उसकी भी उसका भी जायजा चाहेंगे आपसे। देखिए, जब मैं आपके पास आया था 230 के करीब डॉलर था, 229-30। अब आज डॉलर की हालत ये है कि 278 है। लेकिन इंपोर्टर हजरात जो दालों के हैं उनको 100 कंटेनर की जगह पे 10-15 कंटेनर के डॉलर मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि 15-20% हमें डॉलर मिल रहे हैं जो पहले बंद थे। अब जो तादाद है कंटेनरों की और बल्क में जो जहाज आ रहे हैं, बल्क में भी जहाज हमारे यहाँ आते हैं। हाँ। 3 जहाज लंगर अंदाज हैं और तकरीबन आप समझ लें कि 3800 वो कंटेनर हैं, 3800। ठीक। इन सबको मिला के अगर हम क्वांटिटी बनाते हैं तो तकरीबन आप समझ लें 1,25,000 टन पोर्ट पे माल पड़ा है। अच्छा, 1,25,000 टन अभी भी पोर्ट पर माल खड़ा है। ठीक है। अब देखें, इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं स्टेट बैंक के गवर्नर को अप्रिशिएट भी करूंगा इस बात पे कि उन्होंने रिलीज करना शुरू किया है। एक अच्छा साइन है। नहीं तो दालों की किल्लत हो जाती है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि 15 दिन का स्टॉक है, वो मराहिल अब खत्म हो गए। अब अल्लाह करेगा तो इससे बढ़ेंगी भी नहीं दालें और इससे थोड़ा कम होगा। अब जैसे फैसल सब्जवारी ने ऐलान किया था कि डेमरेजेस की मद में जो पैसे लिए जाएंगे उनको माफ किया जाता है, लेकिन वो ऐलान अब तक रहा। अच्छा, अभी तक वो ऐलान ही है, खाली कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक, वो बस ऐलान है फैसल सब्जवारी का। जी सर, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया उसका। और दूसरा इसमें लम्हा फिक्रिया है कि जो बल्क जहाज आते हैं ना सर, उनको शेड फराम कर दिया जाता है, उसको पैक किया जाता है और शेड में ले जाया जाता है। तो 1 महीने का किराया 1 रुपए किलो चढ़ता है उनके ऊपर तादाद में 1 रुपया इजाफा होता है कीमत में। लेकिन कंटेनर की मद में $2 करोड़ से ऊपर खाली उनके किराए की मद में शिपिंग लाइनों ने वसूल किया है अभी तक। आप अंदाजा लगा लें कि जो दालों की जो टोटल मालियत है $7 करोड़ है, जिसपे हमने 2 करोड़ के करीब हमारे ऊपर डिटेंशन लागू हो चुका है। अब आप बताएं कि पहले कंटेनर को उनको तरजीह देनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, क्योंकि जो मालियत है उसका 25% उसके ऊपर एड हो चुका है। पहले कंटेनर रिलीज किए जाएं, फिर जहाज का नंबर आना चाहिए, जब जाके हमारा रेमिटेंस भी बचेगा। क्योंकि जो $2 करोड़ हैं वो भी तो डॉलर की शक्ल में जा रहे हैं ना शिपिंग लाइन को। और ये बड़ा अलमिया है कि पहले तरजीह कंटेनर वालों को देनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहले जो वहां पे स्टक कंटेनर्स हैं उनको क्लियर करें, उसके बाद जहाजों के ऊपर आए। जी, इसकी वजह यह है कि देखें
उस पे 1 रुपया किलो इजाफा होता है, एक पर मंथ। और कंटेनर पे $100 योमिया एक कंटेनर पे डिटेंशन की मद में लग जाता है। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर 2-2 महीने से कोई कंटेनर रुके हुए हैं, हाँ। तो किसी को 40 लाख देने हैं 5 कंटेनर पे, किसी को 50 लाख देने हैं, किसी को 25 लाख देने हैं, किसी को 95 लाख देने हैं। ठीक है हाजी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जरा इस वक्त हमें ज्वाइन किया सेक्रेटरी जनरल ई-कैब एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जफर पराचा ने। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त का। कितना रिलीफ मिला? ये मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट इस वक्त जितना आ गया 278 और 280 के करीब आ गया। डॉलर की फरावानी के हवाले से बताइए, डॉलर की किल्लत के हवाले से बताइए। और आज खुर्रम शहजाद ने एक बड़ा अच्छा उनका मास्टरपीस है एक कि आपका बड़ी तादाद में स्मगल हो रहा है टुवर्ड्स अफगानिस्तान। पाकिस्तान का डॉलर भी अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, पाकिस्तान की अजनास भी अफगानिस्तान स्मगल हो रही हैं। जी पराचा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। बात यह है, एक तो आपने सवाल किया कि रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ा है डॉलर को, आपने यही सवाल किया ना? जी डॉलर ओपन करने से जी देखिए, एक तो ये फर्क पड़ा है कि हमने ये देखा कि डॉलर 79 पे जाके और वापस आया 66 के ऊपर, और अब फिर वापस वो आगे आज 77, 76 के ऊपर। तो ये तो जो मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड सप्लाई वाला मामला है। और हमने ये देखा कि जो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी प्रोसीड्स इन कैश कराना शुरू कर दी। यानी कि अब उनका ज़हन ये बन चुका है कि भाई जो जहाँ ये पहुंचनी थी बात वहाँ हो गई है। हाँ। और अब कुछ ट्रेडिंग चालू हो गई है। ठीक है, यानी इसके बाद वो वेट करेंगे तो उनको नुकसान होगा, यहीं पे आके वो अपने प्रॉफिट जो है उसको भी रियलाइज करें, और जिन्होंने होल्ड किया हुआ है वो भी इन लेवल्स के ऊपर आप आके मार्केट में सप्लाई कर दें डॉलर्स की। जी जी जी। और रेमिटेंसेस भी कुछ मेरी मालूमात के मुताबिक बढ़ी हैं। हाँ। लोगों ने रेमिटेंसेस भी अपनी भेजी है और इन कैश कराना शुरू की हैं, क्योंकि कैपिंग के बाद तकरीबन ये कोई 40 रुपए का 45 रुपए का फर्क आ चुका है। हाँ। अच्छा, तो दूसरा आपने सवाल बात की कि स्मगलिंग की, तो स्मगलिंग तो जोरों शोरों से जारी है, ठीक है जी। और ये हमें समझ में नहीं आता कि स्मगलिंग क्यों नहीं रुक रही, क्योंकि जो स्मगलिंग होती है ये कोई सुई तो नहीं है कि स्मगल हो जाए। हाँ। अब ये वक्त आ गया है कि हमको जो भी कॉम्प्रोमाइज हम कर रहे हैं, जो भी वजूहात हैं, देखिए सिर्फ ये बहुत दफा ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी वजूहात की वजह से भी आंखें बंद कर लेती है। पड़ोसी ममालिक है, कुछ सियासी हालात हैं, या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बहुत सी बट पराचा साहब, इस वक्त तो पाकिस्तान की जो मुआशी मईशत है वो आप समझ लें कि स्टेक के ऊपर लग चुकी है इसी डॉलर की वजह से। खुर्रम शहजाद ने भी हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे जानेंगे। खुर्रम शहजाद, ये हमें बताइएगा कि ये जो डॉलर की स्मगलिंग है, जाहिर है कि इस वक्त हुकूमत के पास ना फिजिकल साइड के ऊपर स्पेस है और ना ही मॉनेटरी साइड पे स्पेस है। हाँ, गवर्नेंस के हवाले से जरूर काम किया जा सकता है, और उसमें सबसे पहले ये जो फिजिकल स्मगलिंग है इसका क्वांटम क्या है और इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है? खुर्रम जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि क्वांटम क्या है, देखिए क्वांटम तो एस्टिमेटेड नंबर ही है, और वो ऐसा है कि तकरीबन कोई 5 से $7.5 मिलियन पाकिस्तान से स्मगल होता आया है ऑन अ डेली बेसिस। और इसकी वजह से हमारी जो ओपन मार्केट है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। आपने देखा है पिछले 3-4-5 महीने से, और बल्कि ये 3-4-5 महीने से नहीं, ये तो जब से अफगानिस्तान में अमेरिका निकला है 2021 से, 2021 ऑनवर्ड, उसके बाद से ही शुरू हो गया था। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो क्वांटम 7 से 7.5 मिलियन डेली बेसिस पे छोटा नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी मार्केट की रिक्वायरमेंट जो है 12-13 मिलियन है, ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ। और जो अफगानिस्तान की ओवरऑल रिक्वायरमेंट है वो आप ये देखें कि $17 मिलियन जो है वो उनका सेंट्रल बैंक डालता है मार्केट में। हाँ। और बाकी जो है ओपन मार्केट से इस तरह से स्मगलिंग होती है नेबर कंट्री से, प्राइमरली पाकिस्तान से। और साथ साथ अगर आप ये देखें कि यूएन भी उनको $40 मिलियन रफली हर वीक उनको दे रहा है। इसका मतलब ये कि डॉलर, और देखें डॉलर जो है वो उनकी करेंसी के डेप्रिशिएट भी हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ। कि एक तो हमारे यहाँ से डॉलर भी जा रहा है और वहाँ से डॉलर उनकी करेंसी के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी उनकी करेंसी इंप्रूव हो रही है, इतना डॉलर, यानी अफगानी करेंसी जो है वो वहाँ पर जो है स्ट्रांग हो रही है, डॉलर की रेल पेल है वहाँ पर। एब्सोल्युटली। तो दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हमने भी पॉलिसी जो है ना, बगैर सोचे हुए पॉलिसी को
एग्जीक्यूट किया है। मिसाल के तौर पे अगर आप हम ये बोलते भी आए हैं कि देखिए कोल की ट्रेड है, कोल काफी ज्यादा उनका एक्सपोर्ट होता है। कोल की ट्रेड अगर आप देखें, हमें कोल की जरूरत है और हमने कोल उनसे खरीदा है, लेकिन कोल कैसे खरीदा है? कोल हमने लोकल करेंसी में खरीदा है। हाँ। ऑफ कोर्स इंटेंशन ये होगी उसके पीछे की जी पाक रुपये में हम ट्रेड करें रात दिन ये कि डॉलर में करें, लेकिन रिपोर्कशन से सोचें कि आपके बॉर्डर्स अगर खुले हुए हैं और बगैर वीजा लोग जो है फलांग रहे होते हैं बॉर्डर, तो आप तो वो रोक नहीं रहे हैं और एक तरफ से हवाला मार्केट आप रोक नहीं सकते, गवर्नेंस आपकी बेहतर नहीं, और आप ये कह रहे हैं कि रुपी में मैं उनको दूंगा तो वो रुपी को कहाँ लेके जाएंगे? भाई सीधी सी बात है, वर्ल्ड में रुपी तो ट्रेड नहीं होता ना, सही है। रुपी तो आपकी मार्केट में ट्रेड होता है, तो आपकी मार्केट से डॉलर लेके जा रहे थे। मतलब कि अगर गवर्नमेंट ये करती कि सीधा सीधा उनको डॉलर दे देती ट्रेड के, तो शायद मार्केट में मैनिपुलेशन ना होती या मार्केट से डॉलर आउट ना होता जितना ठीक है वेल टेकन। नाउ एक चीज और वो ये कि एक तो अफगान करेंसी का आपने बता दिया, तीसरी चीज ये कि IMF इस वक्त जब हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये चीजें वो किस तरह से देख रहे हैं इस अफगानिस्तान वाले मामले को, क्योंकि इंटरनेशनली उनके अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज हैं, पाकिस्तान से डॉलर फीड हो रहे हैं, ये तो मजबूरी है हमारी, और हुकूमत किस तरीके से प्लीड कर रही है इस केस को? देखें ये तो मेरे ख्याल में स्मगलिंग और ग्रे मार्केट के ऊपर तो डेफिनेटली IMF जो है वो कहता है कि जी आप इसको कम करें या बंद करें या मैं कह रहा हूं फीडिंग टुवर्ड्स अफगानिस्तान, वहां जी उस पे जी मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि देखें आपके यहाँ सबसे ज्यादा स्मगलिंग तो इसी बॉर्डर के थ्रू होती है ना, इंडिया के साथ भी होती रही है, बट सबसे ज्यादा स्मगलिंग तो इसी बॉर्डर के थ्रू होती है। चाहे आप सेंट्रल एशिया की तरफ निकल जाएं, चाहे आप ईरान की बात करें या अफगानिस्तान की बात करें, ये जो आपका ईस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, इस तरफ ही आपके प्रॉब्लम्स है ना। तो यहाँ पे तो आपके अफगान ट्रांजिट भी होता है सारा का सारा। आपके यहाँ जब अमेरिका यहाँ पे था अफगानिस्तान में, तो आपका सारा का सारा यहाँ से कंटेनर्स जाते थे। तो प्रॉब्लम ये कि अफगान ट्रेड जो है, ट्रांजिट ट्रेड जो है, उसको आपने किसी तरह से फॉर्मलाइज करना है, तो वो उसकी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो नहीं होगी तो नेचुरली हमारी इंपोर्ट्स पे भी फर्क पड़ेगा, हमारी एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ेगा, हमारी प्राइसिंग में भी फर्क पड़ेगा। आप देखें जो इन्फ्लेशन है हमारे यहाँ, उस इन्फ्लेशन में आधे से ज्यादा मैं कहता हूँ कंट्रीब्यूशन जो है वो स्मगलिंग से हो रहा होता है, क्योंकि आज अगर आप बॉर्डर्स को सील कर दें या समहाउ गवर्न करना शुरू कर दें प्रॉपर्ली, तो आपके आटा, चीनी, दाल, चावल, हर चीज की कीमतें आपको जो है ना वो यहाँ से कम 20 से 25% नीचे मिलेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद आपके वक्त का। जी रऊफ इब्राहिम साहब, हालात अभी अच्छे नहीं हैं और सिचुएशन भी अच्छी नहीं है और आगे भी कोई बहुत बड़ा रिलीफ नजर नहीं आ रहा है। देखिए मैं आपसे जो अभी बात कर रहे थे खुर्रम शहजाद साहब बिल्कुल सही बातें कर रहे थे, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि डॉलर ले जाना कौन सा मुश्किल है अफगानिस्तान, आप बताएं। जब हमारे बॉर्डर इतने बड़े हैं, जहाँ हमारी ट्रांजिट होती है मालों के लिए, अफगान ट्रांजिट के उसमें, तो हमें क्या पता चलेगा कि कितने डॉलर जा रहे हैं? कोई नहीं पता चलेगा। उसका मैकेनिज्म क्या है पकड़ने का? कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी मैं आपसे बात कहूं कि देखिए हमारे यहाँ चावल अपना क्रॉप है। देखिए महंगाई की बात कर रहे हैं, चावल हमारा अपना क्रॉप है। अब जब हम फाइनेंस देते हैं, जो बैंक फाइनेंस देती हैं, वो प्लेज पे फाइनेंस क्यों देती हैं? क्योंकि अगर प्लेज पे फाइनेंस देती हैं तो लोग स्टॉक कर लेते हैं, ना हमारा एक्सपोर्ट हो पाता है और ना हमारे लोकल आदमी वो सस्ता मिलता है। ये तो हम खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आवाम को भी महंगा माल मिल रहा है और एक्सपोर्ट भी हमारी कम से कम हो रही है। जैसे आप इसका अंदाजा लगा लें कि बासमती चावल 11-21 जो कोई टाइम पे यानी कोई 4 महीने 5 महीने पहले फसल से वो सिर्फ 225 रुपए किलो था, आज तकरीबन 400 रुपए किलो है। जो ED6 हमारा एक्सपोर्ट होता था वो 60 रुपए किलो था, आज 125 रुपए किलो है। हम एक्सपोर्ट से भी रह गए क्योंकि इंडिया से हम कंपटीशन नहीं और डेंट आपका जो ये सैलाब का, फ्लड्स का कितना बड़ा डेंट पड़ा सर हमारी यील्ड्स के ऊपर? सैलाब का डेंट पड़ा जो सिंध में पड़ा। सिंध में 30% हमारे ED6 का क्रॉप जो एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ नहीं खाया जाता इतना, उस पे पड़ा। लेकिन पंजाब में ऐसा ही 20% हमारा ओवर क्रॉप हुआ, यानी 20% इजाफा क्रॉप हुआ। अच्छा, मैं पंजाब की खासकर बात कर रहा हूँ कि वहां अभी सब गोदाम फुल हैं। अब इसकी वजह सिर्फ फाइनेंस है। देखिए फसल के टाइम सिर्फ 2 महीने दिए जाए, इसके बाद प्लेज कानून तो बंद कर दिया जाए, जो महंगाई को भी जन्म देता है और हमारे एक्सपोर्टरों को भी नुकसान देता है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कंपटीशन ही नहीं कर पाते। ठीक है, और ये महंगाई को रोकने के लिए मैकेनिज्म बहुत है, लेकिन स्टेक होल्डरों को शामिल किया जाए, ये सबसे बड़ा मसला है। ये सबसे बड़ा मसला है। पराचा साहब, ये अभी जो बात हुई, खुर्रम से भी बात हो रही थी, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और
उससे पहले अगर हम पाकिस्तान की ट्रेड के हवाले से बात करें तो आपके जो FTAs हैं और PTAs हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उनके ऊपर नजरसानी की ज़रूरत है। ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी तौर पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। बिलखुसूस चीन के साथ जो हमारी तिजारत है वो पाकिस्तान के हक़ में बिल्कुल नहीं है, उसका झुकाव पाकिस्तान के बैलेंस में बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें कैसे होंगी, या क्या क्यू ब्लॉक इसके ऊपर करेगा कुछ? अगर करने होने की हिम्मत होती या सलाहियत होती या नीयत होती तो कब का हो चुका होता? देखिए जनाब, बात यह है कि खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छी बात कही है, और जो भी मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि स्मगलिंग आप रोकें। और दूसरी बात मैंने आपके प्रोग्राम में अक्सर कही है कि अपनी ट्रेड पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसी विद अफगानिस्तान एंड ईरान, इसको रिविजिट करें, इसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर करें। ये 70 साल पुरानी पॉलिसी है और इस वक्त हम बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। तो हम इस वक्त जरा सी भी किसी को रियायत नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी अब लाइफ लाइन यही है, एक डॉलर हमारे पास कीमती है। तो बजाय इसके कि हम अपनी एजेंसीज को ब्लेम करें या उनको कहें उनकी रिसोर्सेज हम इधर लगाएं कि जी आप स्मगलिंग को रोकें और इसको पकड़ें और वो करें, क्योंकि मुल्क में हमारे पास और भी बहुत कुछ करने को है, खास तौर पर टेररिज्म के हवाले से। तो उससे बेहतर ये है कि हम अपनी पॉलिसीज ठीक कर लें, और जो स्मगलिंग चीजें हो रही हैं, ये जो हवाला की जो डिमांड है उसको किल किया जाए। वो जो मेन जो आपकी जो बीमारी है उसको खत्म किया जाए, नहीं तो ये पकड़ धकड़ से कुछ भी नहीं होगा और उल्टा मुल्क की बदनामी होगी। बाहर आप बड़ी मुश्किल से आप फटाफ से निकले हैं, जिसकी आपने कॉस्ट पे की है 120 बिलियन डॉलर, जो 120 बिलियन डॉलर की हमने कॉस्ट पे की है अपने ट्रेड का लॉस। और सर मजीद ये जो इतना बड़ा आपकी ब्लैक मार्केट खड़ी हो गई है, तो फैटफ उसके ऊपर भी देख रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, वो इसे भी देख रहा होगा। बिल्कुल आप बचा कर रहे हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अपनी मुश्किल से हम ग्रे मार्क उससे निकले हैं, ग्रे लिस्ट से, और 120 बिलियन डॉलर की कुर्बानी देके, और हुकूमत ये बात समझ नहीं रही। बाहर वाले कहते हैं हमारे यहाँ कि आपके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हम 8-10 केस बना देते हैं, कहते हैं हाँ जी हो रही है। वो कहते हैं जी आपके यहाँ स्मगलिंग हो रही है, हम 8-10 केस बना देते हैं, कहते हैं हाँ जी हो रही है। तो ऐसा तो लग रहा है कि ये तो हम बाहर वालों के लिए काम कर रहे हैं, कि दोबारा तैयारी कर रहे हैं ग्रे लिस्ट पे जाने की, अल्लाह ना करे। तो ये चीजें अपनी पॉलिसी खुदारा ठीक कीजिए, और ये इस तरह अपने मुल्क को बदनाम ना करें। रऊफ साहब बिल्कुल लास्ट मिनट है, मैं चाहूंगा क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने आपका एक कमेंट सुना था जिसपे आपने कहा कि ये 9-9.5 कंटेनर्स हैं, अब ये सब जो है यहीं पर उतर जाएंगे, ये खुल जाएंगे, ये पाकिस्तान में कराची में उतर जाएंगे, ये वापस नहीं जाएंगे तो चीज़ों की कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। बहुत आइडियल सिचुएशन होगी, लेकिन डॉलर्स नहीं है अभी भी आपके पास इनको क्लियर करने के लिए। सर मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसा नहीं है कि पूरे डॉलर नहीं मिल रहे हैं, 20% हमें डॉलर दिए जा रहे हैं। मैं सिर्फ इसी बात को वापस रिपीट करता हूं कि जो दालों का जो हमें बोरान नजर आ रहा था ना कि 15-20 दिन में खत्म हो जाएंगी, वो बोरान खुशखबरी है कि ये खत्म हो जाएगा और ये स्टेबल बाजारें रहेंगी। अब इससे ऊपर बाजारें नहीं जानी है। और दूसरा मैं ये भी बता नहीं, और रमजान में, क्योंकि रमजान में तो आर्टिफिशियली हमारी यहाँ जखीरा अंदोजी शुरू हो जाती है ना सर, रमजान में क्या होगा? सर मैं आपको बताऊं, अभी डिमांड सप्लाई का गैप आ गया, जखीरा अंदोजी का जहां तक आप ताल्लुक करेंगे तो मैं जरूर कहूंगा, ये बात को तायद करूंगा कि देखें जखीरा चावल का बहुत बड़ा है, जो डबल कीमत हो चुकी है। ये तो इम्पोर्टेड आइटम है जिसका डॉलर भी बढ़ चुका है, जिसपे डिटेंशन लेवरेज भी लग चुके हैं, वो तो तकरीबन कोस्ट से थोड़ा ऊपर बिक रहा है। लेकिन ये मराइल ऐसे हैं कि अभी हर आदमी पाकिस्तानी बने और गरीब आवाम के लिए सोचे। हम अवेयरनेस ला रहे हैं और ये खुशखबरी है। मैं तो स्टेट बैंक के गवर्नर को ये कहूंगा कि फिल फॉर कंटेनरों को रिलीज करें फौरन, ठीक, और फिल फॉर कंटेनर्स को रिलीज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ साहब और जफर पराचा और खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। चिल्ड्रन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।